देख रहे हैं न्यूज आप तक और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता अरोड़ा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों की। देहरादून में 5 फरवरी को पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत कांग्रेस एवं विभिन्न दलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत हजारों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। भट्ट ने कहा, लगातार पार्टी में शामिल होने वालों का सैलाब बताता है कि पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में समूचा उत्तराखंड भी भाजपा में हो गया है। इसलिए मोदी के चुनावी रथ का राज्य की सभी सीटों पर प्रचंड जीत की हैट्रिक के साथ आगे बढ़ना निश्चित है। प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करने वालों की तादाद इतनी अधिक रही कि कार्यक्रम को 3 पालियों में संपन्न करना पड़ा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने सभी माला और पटका पहनाकर स्वागत किया है। अपने संबोधन में उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पार्टी का मुखिया होने के नाते उनके मान सम्मान का भरोसा दिलाया। कुछ होने का काम क्या कर रहे लेकिन आपसी सामंजस्य से काम किया है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ जो बातें की चुनाव लड़ने के आपके साथ मिलकर लड़ेंगे या जहां देंगे हम वहां। बीते 31 जनवरी को देर रात्रि में NH 74 पर कटगरी मोड़ के पास भी लूट का खुलासा कर दिया गया है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते जयदीप सिंह ने सितारगंज कोतवाली में देर रात्रि उसके भाई मनदीप सिंह पर अन्य साथियों के ऊपर स्विफ्ट कार से आए लोगों ने हमला कर उसके साथ लूट होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी थी। जिसके बाद सितारगंज पुलिस ने राधा स्वामी सत्संग भवन के मुख्य गेट के आगे की इच्छा की तरफ जाने वाले रास्ते से गगनदीप सिंह और विपिन को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों अभियुक्तों के पास से लूटी गई सोने की चैन का टुकड़ा बरामद किया गया। साथ ही 315 बोर का तमंचा, 2 खोखे, 12 बोर और 1 तलवार भी बरामद की गई है। दिनांक 1 फरवरी को हमें तहरीर प्राप्त हुई थी। 31 जनवरी को रात को श्री हरदीप सिंह इनके द्वारा ये बताया गया तहरीर में कि 31 जनवरी की रात को उनके भाई मनदीप सिंह के ऊपर जो है इनकी गाड़ी स्कूटी पे इनको गिरा के और इनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया है और लूट का इन पे प्रयास किया गया है। तो इस तहरीर को प्राप्त होते ही हमने इसमें तुरंत संगीन और रिलेवेंट धारा में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें 5 नामजद तथा 3 अन्य के विरुद्ध ये तहरीर थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी रुद्रपुर मनोज कत्याल के निकट पर्यवेक्षण में टीमों को गठित किया गया था। ओम प्रकाश सीओ सितारगंज और बिजवाल जो थानाध्यक्ष सितारगंज है, इनके द्वारा जो है इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही थी और इसी का नतीजा ये हुआ है कि कल हमें जो है 2 अभियुक्त इसमें से हमने गिरफ्तार किए हैं। गगनदीप सिंह और गगन रतनपुरी है, ये जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, और इसके अलावा विपिन ये इच्छा का निवासी है। तो ये दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे हमने जो है लूटी हुई चेन का टुकड़ा भी बरामद किया है। इसके अलावा तलवार और तमंचे भी बरामद किए हैं। तो आर्म्स एक्ट की भी बढ़ोतरी की है। और गगनदीप सिंह गगन रतनपुरिया, इस पे पहले से ही एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इसको इनामी घोषित किया जा चुका था। तो टीम की एक बहुत बड़ी सफलता है कि 2 मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और बाकी भी अभियुक्त जो इसमें हैं और जो भी घटना में सम्मिलित हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास जारी है और हम जल्द ही इसमें सफलता प्राप्त होने की उम्मीद है। हल्द्वानी में एक दिन पूर्व युवती द्वारा गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाकर कोतवाली में मुकदमा लिखवाया गया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस जांच और युवती से पूछताछ के बाद मामला केवल छेड़खानी का निकला है। लिहाजा अब छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छेड़खानी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। देखिए, हल्द्वानी कोतवाली में कल मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक गैंगरेप का एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें तत्काल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने जांच टीम गठित की और हमारी जांच टीम ने जो सीसीटीवी सर्विलांस है, डाटा सर्विलांस है, जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है और डॉक्टर के बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है
कि इस मामले में पीड़िता के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, उससे छेड़खानी की गई है और अब ये मुकदमा जो है छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें आगे की योजना की जा रही है। सर शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ? देखिए, पीड़िता के द्वारा जो प्रारंभिक बयान दिए गए और बाद में जो पूछताछ है उसमें उसने कहा कि मैं डर गई थी और डर के कारण मैंने गलती से जो है रेप होना बताया गया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उस साथ में कोई रेप नहीं हुआ है। उत्तरकाशी जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने 5 फरवरी 2024 को अपनी जिम्मेदारी संभाली और इस पद पर आसीन होने वाले 23वें जिला उन्हें औपचारिक रूप से जिला खजाने का डबल लॉक भी प्राप्त हुआ है, जो जिले के वित्त पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। जिला कार्यालय पहुंचने पर डॉक्टर बिष्ट को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। अपने आधिकारिक कर्तव्यों को शुरू करने से पहले उन्होंने प्रतिष्ठित विश्वनाथ मंदिर में माथा टेका और जिले के निवासियों की भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। यूसीसी जल्दी प्रदेश में लागू हो, इसके लिए सरकार द्वारा यूसीसी ड्राफ्ट को विधानसभा की पटल पर रखा गया है। ये सौभाग्य है कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है। इसके लिए भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर हर्ष जताया एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पूरे प्रदेश सरकार का आभार कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी जिले में 24 घंटे के भीतर गुलदार द्वारा 2 मासूमों को निवाला बनाए जाने की घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। गुलदार मानवीय बस्तियों में घुसकर हमलावर हो रहा है, जिसके नियंत्रण के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी होगी। गणेश गोदियाल ने कहा कि 24 घंटे के भीतर गुलदार के 2 हमले में 2 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो बेहद कष्टदायी और हृदय विदारक घटना है। वहीं स्थानीय जनता ने भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और गुलदार की दहशत से उन्हें निजात दिलवाने की मांग की है। का माहौल हो रखा है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो बना के जा रहे हैं, उनका घर देखे, पर बेचारों के बारे में सोचो, उस माँ के बारे में सोचो। वो माँ के उसका बच्चे क्या, हमारा बच्चे भी था, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे बहुत डर का माहौल मचा हुआ है। लोग इधर उधर नहीं जाएंगे तो खाएंगे पियेंगे क्या? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि करीब 25 किलोमीटर के दायरे में 2 स्थानों पर 2 बच्चे बाघ का निवाला बने। मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं कि सरकारों की जो बाघों के संरक्षण की योजनाएं हैं, उससे बाघों की संख्या में बहुत ही इजाफा हुआ है, लेकिन उस योजना के साथ साथ सरकारों को मानव जीवन की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि बाघ जंगल के एरिया में ही रह सकें और रिहायशी इलाकों में न घुसें। तो इस प्रकार की योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दोनों परिवारों को मैंने देखा, बहुत दुखी हैं। दोनों परिवार, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, तमाम लोग दुखी हैं और ये दुख का बड़ा कारण भी है कि भाई असमय उन बच्चों को बाघ का निवाला बनकर अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मेरा ये कहना है कि सरकार सिर्फ कुछ रुपए कंपनसेशन के देकर अपने फर्ज की इतिश्री न समझे और एक दीर्घकालिक योजना इस बाबत बननी चाहिए। मैं इसमें किसी पार्टी की सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाघों के संरक्षण के साथ साथ मानव जीवन को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर योजनाएं बने, बहुत सोच समझकर योजनाएं बने। बाघों को जंगल के एरिया में सीमित रखा जाए और रिहायशी इलाकों में न आ सके, ऐसे प्रबंध। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज आप तक के साथ। नमस्कार।